बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग दोस्तों। दिस इज़ कैसर बारी फ्रॉम बारी लॉ एसोसिएट्स। आई डू होप आप सब अच्छे होंगे। और सबसे पहले तो आपको ये जो नया साल अभी स्टार्ट हुआ है जी 2025, ये आपके लिए बहुत मुबारक साबित हो। आपकी जो पॉजिटिव विशेस हैं, जो आपकी नेक ख्वाहिशात हैं, वो ऊपर वाला करे कि वो जो हैं इस साल में पूरी हों। अल्लाह करे कि इस साल में ये जो इमिग्रेशन के मैटर्स हैं उसका भी जो है कोई पॉजिटिव लोगों का हल निकले। चूँकि इस वक्त लोग जो हैं वो बहुत अपसेट हैं, चूँकि जो करंट गवर्नमेंट है, लेबर गवर्नमेंट जो आई है, इससे पहले दूसरी गवर्नमेंट जो थी, उनके बारे में ये कहा जाता था कि वो इमिग्रेशन के हवाले से बहुत सख्त मजाज है, उन्होंने इमिग्रेशन को बहुत कंट्रोल कर लिया। अगर लेबर की गवर्नमेंट आ गई तो हालात बहुत अच्छे हो जाएंगे। पता नहीं जितने यहाँ पे ओवरस्टेयर हैं, जितने इलीगल हैं, कोई अमनेस्टी स्कीम आ जाएगी, पता नहीं क्या होगा, फीसें जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। ये जो 18,600 18,600 का स्पाउस लॉ है, ये जो उसको 29,000 पाउंड कर दिया पिछली गवर्नमेंट ने, ये वापस आ जाएगी, 18,600 पे वापस आ जाएगी। ये जो 38,700 जो सैलरी थ्रेशोल्ड बन गया है स्किल्ड वर्कर वीज़ा का, इसको कम कर दिया जाएगा। पता नहीं क्या क्या लोगों के ड्रीम्स थे, प्लानिंग्स जो थी। लेकिन कि जी ये लेबर आएगी तो जो है लेबर के लिए हमेशा गरीब लोगों की जो नुमाइंदगी है वो लेबर पार्टी करती है। लेकिन रिज़ल्ट जो है वो आपके सामने है। सो फार जो है एज सच कोई पॉजिटिव जो है इस मौजूदा गवर्नमेंट से जो है वो कोई अमल नहीं हुआ। मेरी जितनी भी आप वीडियोस पुरानी उठा के देखेंगे, मैंने कभी चूँकि मैं एक पॉलिटिकल बंदा हूँ नहीं, मैं हमेशा कानून की बात करता हूँ, मैं हमेशा लॉ की बात करता हूँ, मैं हमेशा ह्यूमन राइट्स की बात करता हूँ। लेकिन ये शायद आज की फ़र्स्ट वीडियो होगी जिसमें मैं मौजूदा गवर्नमेंट जो है उस पर मैं क्रिटिसिज्म जो है मैं अपना दे रहा हूँ, मैं क्रिटिसाइज़ बाकायदा कर रहा हूँ। मैं के.एस. टॉमस साहब जो हैं, पीएम साहब जो हैं, उनको बाकायदा जो है मैं कंडेम कर रहा हूँ इस पॉइंट के ऊपर कि आप ने बहुत से प्रोमिस किए थे। सो यू मेड अ लॉट ऑफ प्रोमिस कि वी विल डू अवर लेवल बेस्ट टू रेगुलराइज इलीगल पीपल जो हैं, या हम जो बहुत से लोगों को जो है बेनिफिट्स के हवाले से वी विल गिव देम अ पॉजिटिव चीज़ें उनके लिए करेंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो है कुछ नहीं सो फार हुआ। बट स्टिल जो है पवस्ता रहे शजर से उम्मीद बहार रख, अभी भी हमें उम्मीद है कि चीज़ें जो हैं शायद बेहतर हों। सेकंड जो है सादिक खान साहब जो हैं, उनका भी ताल्लुक लेबर पार्टी से है और जो बहुत नफीस आदमी है। सादिक खान साहब जो हैं वो पाकिस्तान से ऑब्वियसली उनका पेरेंट्स का ताल्लुक है, लेकिन ही इज़ मेरी उनसे कोई 2-3 मरतबा मुलाकात उनसे हुई है एंड ही इज़ अ थॉरली जेंटलमैन। उनको अभी सर का जो है वो गवर्नमेंट उसकी स्टेट की जानब से जो है किंग साहब की तरफ से जो है उनको सर का ख़िताब मिला है। उनका भी जो उनको मैं बहुत मुबारक दूंगा। और सादिक खान साहब जो है ब्रैडफर्ड भी लास्ट टाइम आए थे, तो ब्रैडफर्ड में हमारे ऑफिस में भी वो आए थे, उनसे मुलाकात भी हुई थी। और सादिक खान साहब को मैं आज की इस वीडियो से जो है वो मैसेज भी यही है, आपको बहुत मुबारक हो। लास्ट टाइम आपने कहा था कि मैं आपका चैनल जो है वो कभी कभी ध्यान पड़ जाता है, मैं देखता हूँ, आपका बहुत शुक्रिया। अच्छा, कुछ सवालात हैं जी PSW के हवाले से हैं, कुछ फ़ी वेवर के हैं, कुछ ह्यूमन राइट्स के हैं, कुछ सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड डिवोर्स के हवाले से हैं, और विजिटर वीज़ा पे आके ह्यूमन राइट्स की एप्लीकेशंस के हवाले से हैं, एंड बहुत से और सवालात हैं। लेकिन आज फ्राइडे है जी, और टुमारो सैटरडे एंड संडे डे ऑफ है। मंडे से जो है ऑफिस बाकायदा हमारा ओपन हो जाएगा। मंडे को बारी लॉ एसोसिएट बैक टू एज यूजुअल एज नॉर्मल बिजनेस। लेकिन स्टिल ऑब्वियसली मैं फ़ोन अपॉइंटमेंट्स जो हैं वो क्लाइंट्स की अभी भी मैं ले रहा हूँ, कल भी लूँगा मैं। लेकिन यह है कि मंडे को हम बैकअप अपना तमाम सारा सिस्टम चेक करेंगे, और उसके बाद जो है पब्लिक की जो अपॉइंटमेंट्स हैं वो ट्यूसडे से जो है ऑन रेगुलर बेसिस जो है वो स्टार्ट हो जाएंगी। ये पहला सवाल है जी किसी का
देखिए, एक मैं ये सवालात का सिलसिला स्टार्ट करने से पहले आपको ये बताता जाऊं कि कमेंट्स लाजमी किया करें, आप अपनी ओपिनियन लाजमी दिया करें, मुख्तलिफ चीज़ों को लाजमी शेयर किया करें। ये वीडियो व्लॉग्स का मतलब ये होता है कि हम एक दूसरे के साथ जो है एज अ कम्युनिटी काम कर सकें। जैसे मैंने अभी कंडेम किया, अभी मैंने जो गवर्नमेंट की सिचुएशन थी, जो लोगों के प्रॉब्लम्स हैं इस वक्त, उसको मैंने शेयर किया। आपका क्या मसला है, आप एक का क्या ऐसा इशू है जिसके ऊपर हमें आवाज़ उठानी चाहिए। बीइंग अ वकील मुझे काम करना चाहिए। बीइंग अ वकील मैं इस तरह की चीज़ों से सीखता हूँ। मैं आप लोगों के मसाइल की वजह से, आप लोगों के प्रॉब्लम्स की वजह से जो आप लोगों को फेस होते हैं, उसको मैं अपनी जो एडवोकेसी होती है मेरी, जब मैं गवर्नमेंट के आगे या होम ऑफिस के आगे या एम्बेसी में या मैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के आगे जब मैं कोई एप्लीकेशन लिखता हूँ या मैं उनको कोई चीज़ आपकी एक्सप्लेन करता हूँ, मैं कहाँ से लिखूँगा? कानून को तो मैं एक साइड पे साथ में उनको ऐड करूँगा, लेकिन जो आपकी चीज़ें हैं, जब तक आपका मुझे फीडबैक नहीं मिलेगा तो मैं उन तक कैसे आपकी आवाज़ पहुँचा सकूँगा। सो इसलिए अपना फीडबैक जो है वो लाजमी दिया करें। और ये कोई भाई साहब हैं जी, उन्होंने लिखा है इस बारे में, आई एम ऑन अ PSW एंड वांट टू टेक अ डिवोर्स बट आई डोंट वांट टू कैंसिल माय हस्बैंड वीज़ा, इज़ इट पॉसिबल? देखिए, वो कहते हैं कि मैं चाहता हूं कि उसको ज़ख्म भी दूं लेकिन उसको तकलीफ़ भी ना हो, वो आह भी करें तो उनको जो है वो उनके आह में भी जो है मुझे बेकरारी महसूस ना हो। सो इसलिए वो कहते हैं ना कि वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता, हम आह भी करें तो हो जाते हैं बदनाम। तो वो ऐसे तो नहीं होता कि जी आप कहें कि जी कि मैं हल्का हल्का उन्हों छुरी भी फेरी जावा तो तड़फे भी ना। सो बाय लॉ कानूनी तौर पे तो आपका काम ये है कि जब आपका कोई भी डिपेंडेंट हो, डजंट मैटर आपका हस्बैंड है या वाइफ, जब आपका उनसे रिलेशनशिप ख़त्म हो जाता है और वो जब यूके में आपके वीज़ा पे आए होते हैं, एज अ डिपेंडेंट आए होते हैं, तो कानूनी तौर पे इस योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आफ्टर अप्लाइंग अ डिवोर्स और आफ्टर सेपरेशन, और जब आपका रिश्ता जो है वो कनेक्शन ख़त्म हो जाता है, यू हैव टू इन्फॉर्म द होम ऑफिस कि हमारा रिलेशनशिप जो है इट हैज़ बिन कट ऑफ जो है, और अभी हम आपस में साथ में नहीं चल रहे हैं। सो नॉर्मली होम ऑफिस जो है वो वीज़ा कैंसिल करता है, दूसरी पार्टी को 60 डेज़ का नोटिस देता है, वो जो भी करें देन इस अ गवर्नमेंट ड्यूटी, उनका होम ऑफिस का काम है। बट इस योर ड्यूटी के जी कि आप होम ऑफिस को इन्फॉर्म करें। बट इस प्रैक्टिकली तौर पे होता क्या है कि जैसे आपने लिखा कि जी कि मैं उसका पॉसिबल, मैं मतलब उनका वीज़ा भी ना कैंसिल करूं, प्रैक्टिकली लोग ऐसे ही करते हैं, डिवोर्स ले लेते हैं लेकिन होम ऑफिस को इन्फॉर्म नहीं करते। लेकिन मैं यहाँ पे रॉन्ग एडवाइस तो खैर नहीं, लेकिन इसको मतलब मैं इस तरह की पुठियाँ सीधियाँ एडवाइसा आपको यहाँ पे नहीं कर सकता। आप प्रॉपर लीगल एडवाइस लीजिएगा। कानून मैंने आपको बता दिया कि लॉ क्या कहते हैं। सर मेरा वीज़ा कंपनी लाइसेंस कैंसिल होने की वजह से रिफ्यूज़ हो गया था, क्या मैं किसी और कैटेगरी में अप्लाई कर सकता हूँ? काइंडली बता दीजिएगा। आप फर्स्ट ऑफ ऑल जो है अजीम साहब अपनी लीगल एडवाइस लीजिएगा अपनी सिचुएशन के मुताबिक। आई डोंट नो आपके करंट वीज़ा की क्या सिचुएशन है, आपका कंपनी का पिछला लाइसेंस किस बेस पे रिवोक हुआ, क्या आप उनका आपके अकाउंट में कोई सैलरी नहीं आई, आपने भी वीज़ा बाय किया हुआ था, इस तरह के इश्यूज हैं। सो ऑब्वियसली यू नीड अ प्रॉपर लीगल एडवाइस। द शॉर्ट आंसर इंफॉर्मेशन की हद तक, अगर किसी का वीज़ा वैलिड है और कंपनी का लाइसेंस रिवोक हो गया और आपका वीज़ा राइट नो वैलिड है, बट ड्यूरिंग अ वैलिड वीज़ा जो है अगर आपको नया कॉस्ट मिल जाता है, यू कैन स्विच योर वीज़ा इनटू अनदर कैटेगरी वीज़ा, अगर आपका वीज़ा जो है वो वैलिड है। बट स्टिल यू नीड अ प्रॉपर एप्लीकेशन में उनको एक्सप्लेनेशन कि वाई योर कंपनी लाइसेंस हैज़ बीन रिवोक्ड। इफ़ यू डोंट नो, बट अगर आपकी जॉब अच्छी चल रही थी, आपको सैलरी आ रही थी, इनकम आ रही थी, स्टिल अगली एप्लीकेशन पे सम टाइम इम्पैक्ट करती है, बट यू नीड टू एक्सप्लेन दैम प्रॉपरली जो है। अच्छा, ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग सवाल है। क्या नाम है इनका, लवाना कौदरी जी, पता नहीं क्या, सॉरी मैं गलत नाम ना ले जाऊं। इज़ अ सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑर्डर इज़ अ सेपरेट फ्रॉम अ डिवोर्स डिग्री जो है, ये आपने लिखा है। देखिए, दो चीज़ें हम करेंगे यहाँ पे, तो वैसे चार बन गई हैं, दो उंगलियां थल्ले करना, दो की तरफ आते हैं। आपने बात की है कि क्या सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑर्डर
इज अ सेपरेट फ्रॉम अ डिवोर्स डिग्री जो है? एब्सोल्युटली यस। ये दोनों दो डिफरेंट चीज़ें हैं। सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन कि आपके पास सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी है फॉर योर फैमिली, फॉर योर चाइल्ड, फॉर योर बच्चा पार्टी के लिए जो है आप की सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि भाई मैं उनका मालिक हूँ, मैं उनको अब्रोड लेके जा सकता हूँ, मैं उनको मॉर्निंग टाइम जो है चपेट मार सकता हूँ, शाम को उनको फूड खिला सकता हूँ, बिकॉज आई एम अ सोल रिस्पॉन्सिबल फॉर माई चिल्ड्रन जो है। सो उसमें बच्चे चाहे आप ऑब्वियसली नंबर एक तो ये है कि दे मस्ट बी जो है वो नाबालग जिसको कहेंगे मस्ट बी अंडर 18 जो है वो होना मस्ट है। और अगर वो ओवर 18 है बट देयर मेंटली कंडीशन इज नॉट कैपेबल कि जी के दे कैन नॉट मेक देयर ओन डिसीजन जो है एंड मेंटली रिटार्टेड हैं या कोई और इश्यूज हैं, सो देन यू आर रिस्पॉन्सिबल। ऐसा क्या होता है, आप किसी भी कंट्री में रह रहे हैं, यूके में है, पाकिस्तान में, इंडिया में और एनी वेयर इन द वर्ल्ड, सो देन उसमें इश्यूज क्या आते हैं कि आप जो आपने डिसाइड किया कि जी नो आई एम मूविंग टू यूएसए या मैं कनाडा में, अमेरिका में या यूके में मैं कहीं पे मूव कर रहा हूँ और मैं आई विश के मैं अपने बच्चों को जो है मैं साथ लेके जाऊँ। मैं वाइफ को मैंने डिवोर्स नहीं दी और ना ही मैं अभी देना चाह रहा हूँ, लेकिन ये है कि बच्चों की सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं रखना चाह रहा हूँ। देन आई नीड टू फाइल एन केस इन द कोर्ट कि मुझे बच्चों की सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी चाहिए कि मैं बच्चों की अपब्रिंगिंग में और उनकी लुक आफ्टर में मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ और इनको मैं बाहर लेके जाना चाहता हूँ। फिर वो आपकी वाइफ को जब नोटिस जारी होते हैं वो कोर्ट में अपीयर हो के वहाँ पे अपनी स्टेटमेंट देती है कि अगर इनका फादर जो है वो उनको लेके जाना चाहता है या यहाँ पे अपने ओन कंट्री में किसी भी जगह पे रखना चाहता है, आई हैव नो इश्यूज़ के लिए मुझे किसी तरह का कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। सो दैट्स कॉल अ सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है। सो इसमें और भी बहुत से इश्यूज़ आ जाते हैं बट आई एम गिविंग अ शॉर्ट आंसर। सो सेकंड तरफ आ जाते हैं डिवोर्स। डिवोर्स होता है कि जी कि मैं हूँ तेरे नाल नहीं रहना, तू मेरे नाल नहीं रहना, साडा तल्लक खत्म हो गया, सो वी आर नॉट प्लानिंग टू लिव टुगेदर नो एंड ऑब्वियसली वी नीड अ डिवोर्स। सो डिवोर्स हैज़ नथिंग टू डू विद योर सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी। और अगर हम इसी को कंबाइन करते हैं, सो आई हैव अ सीन कि बहुत से लोग जो हैं लेट्स से मैं आई एम लिविंग विद माई वाइफ और उसके बाद जो है हमें डिवोर्स हो चुकी है, हमें डिवोर्स हो गई है एंड नाउ आई एम गोइंग टू यूके, या मैं यूके में मैं रह रहा हूँ एंड आई एम प्लानिंग टू ब्रिंग माई चिल्ड्रन इन द यूके। क्या मैं डिवोर्स के बाद अपने बच्चों को यूके में ला सकता हूँ? द आंसर इज नो, क्योंकि मेरे पास सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है ऑल दो मेरे पास डिवोर्स है। द सेम आंसर इज फर्स्ट, एक लेडी के लिए एक औरत है वो यूके में आ गई, वो कहती है जी मैंने तो 4 साल पहले, 2 साल पहले या 6 महीने पहले डिवोर्स ले ली हुई है, लेकिन मैं चाहती हूँ मेरे बच्चे आ जाए, मैं तो सिंगल मॉम हूँ, सो वाई आई कैन नॉट ब्रिंग माई चिल्ड्रन हियर। द यू कैन नॉट ब्रिंग बिकॉज द रीजन इज बिकॉज यू डोंट हैव अ सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी। यू नीड टू टेक अ सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन अ सेपरेट बेसिस। इट्स नथिंग टू डू विद योर डिवोर्स जो है। आई डू होप के जी कि मैं इसको एक्सप्लेन कर पाया हूँ। Assalamu alaikum, sir. I have a question. Please answer me. I have a I have got a fee waiver rejection, but they didn't mention 10 working days. ये फी वेवर के हवाले से ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है, इसको बहुत से सुनिएगा। ये जितने लोग फी वेवर की एप्लीकेशन फाइल करते हैं, इसमें मैं 2 चीज़ों को एक्सप्लेन करूंगा आफ्टर दिस क्वेश्चन। ये पहले मुझे लेट मी रीड फर्स्ट दिस क्वेश्चन जो है। आई हैव गॉट अ फी वेवर रिजेक्शन बट दे डिडंट मेंशन 10 वर्किंग डेज in this situation. What I do? Question mark. Do I have a 10 working days or not? If don't have a 10 working days, what I do? Please assist me. देखिए मैं यहाँ पे नंबर 1 तो इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। यहाँ पे कैटेगोरिकली इज अ वेरी क्लियर थिंग, चाहे वो फी वेवर की एप्लीकेशन है और एनी काइंड ऑफ एप्लीकेशन, जब वो आपकी एप्लीकेशन का फैसला करते हैं तो वहाँ पे दे मैंशनड क्लियरली, इफ दे हैव मैंशनड यू हैव अ 10 वर्किंग डेज, सो दैट्स मीन 10 वर्किंग डेज मीन आपका सैटरडे संडे माइनस होगा। जैसे आज फ्राइडे, आज मुझे एक रिफ्यूज़ल आया है, उस पर लिखा हुआ है नाउ यू हैव अ 10 वर्किंग डेज। आज मुझे रिफ्यूज़ल आया है, माई डे विल बी स्टार्ट फ्रॉम टुमारो, कल से दिन स्टार्ट होगा, बट टुमारो इज़ अ सैटरडे ऑफ, संडे ऑफ, सो दैट्स मीन मेरा डे जो स्टार्ट होगा वो मंडे से होगा। मंडे विल बी माई फर्स्ट वर्किंग डे। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, 5 दिन। छठा क्या आ गया? फ्राइडे के बाद सैटरडे एंड संडे। सैटरडे एंड संडे विल बी अगेन ऑफ आएगा। फिर उसके बाद ईस्टर हॉलीडेज आ गई, क्रिसमस हॉलीडेज आ गई, हैप्पी न्यू ईयर आ गया, हैप्पी न्यू ईयर अगेन। सो ये सारे दिन उसमें माइनस होंगे। सो दे वोंट इंक्लूड इन अ वर्किंग डेज। वर्किंग डेज मीन जब ऑफिशियल तौर पे गवर्नमेंट के होते हैं। आपने लिखा है जी कि 10 वर्किंग डेज मेंशन है। अगर उन्होंने 10 वर्किंग डेज मेंशन किए हैं तो आज अगर आपको रिफ्यूज़ल आया है
टुमारो सैटरडे चाहे ऑफ है, लेकिन टुमारो आपका पहला वर्किंग डे है। सैटरडे संडे मंडे, सो कंटिन्यूसली आपका 10 डेज जो है वो काउंट होंगे। एक तो ये ज़हन में रखिएगा। सेकंड, फी वेवर के हवाले से है, बहुत से लोग, अगर आपके पास वैलिड वीज़ा मौजूद है, आज आपने एक एप्लीकेशन फाइल की, आपने फी वेवर की फाइल की, आपका 3C लीव कंटिन्यू चलेगा। आपकी एप्लीकेशन रिफ्यूज़ल आ गई, आपने एप्लीकेशन की रिफ्यूज़ल के वक्त जो है वहाँ पे लिखा हुआ है यू कैन फाइल अनदर एप्लीकेशन इफ़ योर सर्कमस्टांसिस इज चेंज। सो वहाँ पे कोई भी आप एप्लीकेशन फाइल करें, मे बी आपका 3C लीव चलता रहे, लेकिन अगर आपने वहाँ पे दोबारा से सेकंड टाइम फी वेवर की एप्लीकेशन फाइल कर दी, तो जो आपका 3C लीव जो चल रहा था वो ब्रेक हो जाएगा। सो अगर आप फ्यूचर में कोई एप्लीकेशन फाइल करेंगे, आप ओवरस्टेयर कंसिडर होंगे, आपकी एप्लीकेशन जो है, कोई भी एप्लीकेशन वो एक्सेप्ट नहीं करेगी। आप कहेंगे मेरी एप्लीकेशन तो रिफ्यूज़ल आ गई, लेकिन उसमें मुझे तो 10 डेज़ का टाइम लिखा हुआ था, क्योंकि हर रिफ्यूज़ल के बाद वो 10 डेज़ का टाइम मोस्टली दे देते हैं। आप कहें यार मैंने तो 10 डेज़ के अंदर नई एप्लीकेशन फी वेवर फाइल कर दी, स्टिल हाउ कैन बी आई बिकम ओवरस्टेयर। आप ओवरस्टेयर हैं भाईजान, फी वेवर इज़ ओनली फॉर वन टाइम जो है। सो बट स्टिल जो है ऑलवेज टेक अ प्रॉपर लीगल एडवाइस, किसी भी केस के ऊपर जो है प्रॉपर लीगल एडवाइस लिया करें। आज की इस वीडियो से मुझे इजाज़त दीजिए, लेकिन उससे पहले आज मैं एक फैमिली है उनके हवाले से जो है मैं एप्रीशिएट करूँगा अपनी पंजाबी कम्यूनिटी ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਸਿੰਘ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਰਦਾਰ ਲੋਕ ਨੇ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਜੀ ਕਿ ਅੱਜ ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਸਨ, ਕਲਾਇੰਟ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ। ਬੜਾ ਇੱਕ ਮਿਸਹੈਪ ਜਿਹਾ ਮੇਰੇ ਲਈ, ਇਟ ਵਾਜ਼ ਕੁਆਇਟ ਸ਼ੌਕਿੰਗ ਫॉर मी ਐਂਡ ਪਰਸਨਲੀ ਤੌਰ पे ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਆਲਦੋ ਬੜੇ ਕਲਾਇੰਟ ਮੇਰੇ ਕਲਾਇੰਟ ਹੀ ਸਨ, ਬਟ ਆਫਟਰ ਕਲਾਇੰਟ ਦੇ ਬਿਕਮ ਮਾਈ ਫਰੈਂਡ ਐਜ਼ ਵੈਲ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੈਟਰਸ ਐਂਡ ਦਿਸ ਐਂਡ ਦੈਟ, ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਡੀਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਬਟ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਡੈਥ, ਉਸ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਡੈਥ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਨਨੋਨ ਪੀਪਲਸ ਦੇ ਡੋਂਟ ਬਿਲੋਂਗ ਟੂ ਦੈਮ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੂਨੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭੈਣ ਭਾਈਆਂ ਦਾ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਹੈ ਜਾਂ ਭਰਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਾਰਾ, ਜਸਟ ਅ ਨੇਬਰ, ਜਸਟ ਅ ਕਮਿਊਨਿਟੀ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਐਜ਼ ਅ ਪੰਜਾਬੀ, ਮੈਨੂੰ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਾਊਡ ਫੀਲ ਅੱਜ ਹੋਇਆ। ਨੰਬਰ 1, ਤੁਹਾਡੇ ਐਜ਼ ਅ ਸਰਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਘ ਔਰ ਸਰਦਾਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਅਜ਼ੀਮ ਲੋਕ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਔਰ ਸੈਕੰਡ, ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਫਖਰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਮੈਂ ਬੜਾ ਪ੍ਰਾਊਡ ਫੀਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਐਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਟਰਸ ਔਰ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਅਨਨੋਨ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਖੂਨੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਨਿਭਾਇਆ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਖੂਨ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡਤਾ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਅੱਜ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਮੈਂ ਲੈਸਨ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿ ਖੂਨ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੋਣਾ ਮਸਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਔਰ ਇੱਕ ਤਾਲੁਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਦੁਆਵਾਂ 'ਚ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਟੇਕ ਕੇਅਰ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ। ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ। ਬਾਏ ਫॉर नाउ, थैंक यू।